13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी में संतों के साथ करेंगे संवाद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद करेंगे संवाद। वाराणसी के मंदिर चौक में देश के 2500 संतों का होगा समागम। सनातन धर्म और परंपरा को आगे बढ़ाने पर होगा विचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय कानपुर दौरा, विशिष्ट जनों से की मुलाकात। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शिरकत की। कानपुर पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी को बड़ा झटका। गांधी परिवार की करीबी अदिति सिंह बीजेपी में शामिल। बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल। अयोध्या के जीआईसी मैदान में 26 नवंबर को ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम। करीब 3500 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात। कहा, रास्ते खुले हुए हैं, ये पहली मीटिंग है। कानपुर में सपा नेता अर्पित यादव की पुलिस के साथ बदसलूकी। पुलिस कर्मियों से धमकाते हुए बोले, अर्पित यादव तुम हमारे झंडे हटाओगे हम तुम्हारे बिल्ले नोचेंगे। ओवैसी पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का पलटवार। कहा, यूपी को शाहीन बाग बनाने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। यूपी के चुनावी रण में ममता बनर्जी की एंट्री। अखिलेश यादव को दिया समर्थन। कहा, बीजेपी को हराने के लिए जो करना होगा करेंगे। अपना दल ने किया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। बहुत जल्द ही संयुक्त मंच पर दिखेंगे दोनों दल। सीट को लेकर कोई चर्चा अभी नहीं हुई। विवादित किताब को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर लखनऊ में हुआ केस दर्ज। सीतापुर में रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर। 25 नवंबर को होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में करेंगे शिरकत। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर में पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम से मंत्री ने किया किनारा। किसानों के विरोध के चलते शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीएम की सहानुभूति किसानों के साथ, इसलिए कानून वापस किए गए। बुलंदशहर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की आपत्तिजनक होर्डिंग को उतरवाया। होर्डिंग में जेवर एयरपोर्ट को लेकर की गई थी विवादित टिप्पणी। बुलंदशहर में आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने पर पुलिस ने की कार्रवाई। सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। उन्नाव से बीजेपी की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रैली का शुभारंभ किया। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान। कहा, कुछ लोग पीएम मोदी को नीचा दिखाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सीएम तीर्थ यात्रा योजना को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान। तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी शामिल। अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीएम तीर्थ योजना के तहत 36,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। एक बुजुर्ग के साथ एक अटेंडेंट को भी साथ जाने की इजाजत। मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों पर डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज। कानपुर के छात्र और उसके रिश्तेदार के घर में पुलिस वालों ने डाली थी डकैती। यूपी में ई चालान से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं रुका, लेकिन बीते 3 साल में 3 अरब 34 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई। वाराणसी में शराब माफिया शिवशंकर सेठ पर बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।
गाजियाबाद में डेंगू के साथ ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। डेंगू के बाद एक शख्स ब्लैक फंगस की चपेट में आया। दिल्ली एनसीआर का दूसरा मामला। मथुरा में ऑटो चालक की हत्या, शव जंगल में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में दूध लेने के बहाने से आए बदमाशों ने महिला को गोलियों से भूना। ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस और एसटीएफ पुलिस टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को असलहा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। कन्नौज में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले युवक को 3 साल की जेल। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा। वेस्ट यूपी को हाईकोर्ट बेंच मिलने की उम्मीद जगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से 27 नवंबर को मिलेंगे वेस्ट यूपी के वकील। औरैया में तेज रफ्तार गाड़ी और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 3 की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। औरैया में झूला ट्रेन में फंसकर 10 वर्षीय बच्चे के पैर कटे। आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुंडा में टीचर ने 7 साल की छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। गोरखपुर में यूपी एसटीएफ ने सोलवर गैंग के 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट ली गई थी रकम। गौतम बुद्ध नगर की दादरी पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से नशे की 600 गोलियां बरामद। शामली में शराब ठेके पर ओवर रेटिंग का शराब बेचने वाले को आबकारी विभाग ने भेजा जेल। डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई। मऊ के चिरैया कोट थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 5 शातिर लुटेरों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। असलहा और बाइक बरामद की गई। जिला महिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल का निरीक्षण किया। लापरवाहों को लगाई फटकार। आजमगढ़ में गवाह का कत्ल करने आए बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। शूटर को लगी गोली, 2 गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन करने का मामला। मंत्री सहित 12 बीजेपी नेताओं पर आरोप। अगली सुनवाई 30 नवंबर को। ललितपुर में गरीबों को राशन न देने पर युवक ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। चंदौली में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत एसडीएम ने अवैध कब्जे को जेसीबी से कराया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मेरठ के भावनपुर क्षेत्र में मकान के मलबे में दबकर बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बरेली में आपराधिक छवि के सैकड़ों लोग किराए पर रह रहे हैं। पुलिस नहीं कराती किराएदारों का वेरिफिकेशन। औरैया के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा। 50 बेड सरकारी अस्पताल का सामान कबाड़ी को बेचा गया। गौतम बुद्ध नगर में किसानों के प्रदर्शन से ट्रैफिक जाम का वीडियो वायरल हुआ। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। ललितपुर में यातायात माह के दौरान एसपी ने तालबेहट तहसील क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों को जागरूक किया। इस दौर में व्यापारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। दुकान के सामने गिरा था युवक का 3,14,000 रुपए से भरा बैग। दुकानदार ने कैश बैग उसके असली हकदार तक पहुंचाया। रायबरेली एम्स का विशाल स्वरूप जल्द सामने आएगा। 47 हेक्टेयर जमीन का जिला प्रशासन ने किया अधिग्रहण। जल्द ही एम्स प्रशासन को जमीन सौंपेगा जिला प्रशासन। मिर्जापुर में कल मंडलीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन। नगर के लाल डिग्गी स्थित लायंस स्कूल के सभागार में होगा सम्मेलन। झांसी के किले में पीएम मोदी के आगमन के बाद से लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या। हजारों लोग रोज पहुंच रहे झांसी। जौनपुर की सदर विधानसभा में बसपा का महिला सम्मेलन होगा। बीएसपी महासचिव सत्यचंद मिश्रा ने जानकारी दी। जौनपुर के गुरैनी बाजार में कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान हाथों में सब्जियां लेकर महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। अम्बेडकर नगर में एसडीएम और लेखपालों के बीच हुए विवाद का मामला गरमाया। एसडीएम ने 3 लेखपालों को निलंबित किया।
आलापुर तहसील में कल हुए विवाद के बाद लेखपालों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। 3 दिसंबर को देहरादून में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियां थी। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर लगाया गया। दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर। अल्मोड़ा में आप उपाध्यक्ष अमित जोशी का टैक्सी चालकों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग तेज हो गई। बुजुर्गों के साथ युवा भी अब आंदोलन में हिस्सा लेंगे। राइंग का उखीमठ की खेल मैदान में 3 दिवसीय मद महेश्वर मेले का आगाज किया गया। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव में 2 महिलाओं पर बहलू ने हमला किया। नई टिहरी जल संस्थान लैब को राष्ट्रीय परीक्षण लैब बोर्ड ने मान्यता दी है। धामी कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को मिली मंजूरी। पीआरडी जवानों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला। 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर। पीएम मोदी के आवास में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लाएगी सरकार। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। 6 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में लोगों से वर्चुअल संवाद कर सकते हैं पीएम मोदी। 6 दिसंबर को अंबेडकर का महान निर्वाण दिवस। कंगना रनौत के बयान पर बोली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, सच्चे अर्थों में आजादी मोदी के आने से मिली। साध्वी प्रज्ञा के ओवैसी पर कड़ा प्रहार। कहा जो ईस्ट इंडिया कानून की मांग कर रहे हैं वो पाकिस्तान चला जाए। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तेज हवा से प्रदूषण कम सरकार ने क्या किया। कोर्ट ने पूछा समय रहते कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं हुई। दिल्ली के लोगों को ही हमेशा मुसीबत क्यों होती है। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। बीएसएफ के अधिकार को वापस लेने की मांग की। कहा बीएसएफ की गोली से मर जाते हैं गरीब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के रामबाग में टीआरएफ के 2 कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर पर छापेमारी। इंजीनियर के घर पाइप और बाल्टी में मिले नोटों के बंडल। इंडियन नेवी के बेड़े की बढ़ेगी ताकत। स्टील स्कॉर्पियन श्रेणी की 4थी पनडुब्बी आईएनएस वेला होगी शामिल। अनिल घनवट पर राकेश टिकैत के बिगड़े बोल। कहा घनवट की जगह आगरा का पागलखाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कृषि कानून कमेटी के सदस्य हैं अनिल घनवट। एलओसी पर 5 नए रूट के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराता है पाकिस्तान। एनआईए की गिरफ्त में आए 27 आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस की धमकी। पुलिस में शिकायत के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। नए मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सीएम गहलोत की नसीहत। कहा जनता के लिए अपने दरवाजे खोलें। दिल्ली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। आरसीबी का नया म्यूजिक वीडियो आया सामने। वीडियो में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल जैसे तमाम खिलाड़ी मस्ती करते हुए डांस करते हुए नजर आए। कानपुर के ग्रीन पार्क में 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच। दोनों टीमों ने मैच से पहले किया अभ्यास। आईपीएल का अगला सीजन 5 महीने बाद। 15वां सीजन 2 अप्रैल से शुरू होगा। 10 टीमों के सभी 74 मुकाबले इंडिया में ही खेले जाएंगे। शादियों के सीजन में सोना हुआ सस्ता। सोने की कीमत में 1008 रुपए की गिरावट। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द ही रोक की तैयारी में केंद्र सरकार। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार।